तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सुबह हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो कल की छूटा हुआ था क्वेश्चन था 4, 3, 5। तो चलिए 3 और 4 को आगे करते हैं। टाइम रहा तो आज 5 को भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी विशेष बात बाद में होगी लास्ट में, ठीक है। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन कह रहा है आज खत्म हो जाएगा बाबू, ठीक है। और कल से द्विघात बहुपद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4, 3 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन 5 जो 4 नंबर क्वेश्चन है कभी कभी 5 नंबर में पूछ जाता है, ठीक है। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर पहले चलते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3x के पावर 4 प्लस 6 के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अंश सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मानी ये जो बहुपद दिया हुआ छोटू उसका अंश शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है सर। याद कीजिए यदि इसके दो शून्यंक दिया है, यानी इसमें बोल रहा है बाबू कि ये बहुपद का अंश शून्य ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें 2 शून्यक दिया है। तो शून्य क्या होता है सर? तो हम बोले कि शून्य को आप एक अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए। तो चलिए सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सोल्यूशन में देखो बाबू, पहले ये सब लिखना जरूरी, क्वेश्चन में क्या है नहीं दिया हुआ है तो लिखिएगा आप, पहले दिया हुआ है, ठीक है सर। और क्वेश्चन क्या दिया है? पी एक्स इंटू एक्स के पावर 3x के पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो अब आइए इधर, और क्या दिया हुआ है? तो था अल्फा, और एक को मान लीजिए कि अल्फा है रूट अंडर रूट 5/3 और बीटा है माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है। तो अगर जो आपका ये शून्यक दिया हुआ है, तो पहले आपको हम बताए थे बाबू कि बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला क्या बोले थे कि बहुपद जब निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है छोटू प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहले इसको रख कर, ठीक है, पहले यहाँ इसका मान हम यहाँ पे रख के बहुपद एक निकाल लेते हैं, ठीक है। तभी बाबू जब ये बहुपद हम इससे निकालेंगे और जो बहुपद आएगा उससे डिवाइड करेंगे इसमें, और जो उससे प्राप्त होगा वही तो उसका शून्य बोल रहा है ना, भागफल के रूप में, ठीक है। तो पहले हम इसको एक बहुपद के रूप में लेते हैं। फार्मूला सही है, देख लीजिए आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x एन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत? सही है। तो अब चलिए चलते हैं। तो पहले इस ये जो है इसका मान है बैठाइए, ठीक है। तो आपका ये एक्स स्क्वायर है सब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 3/5/3, ठीक है बाबू। और ये यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस करें तो ठीक है इस तरह जोड़ लीजिए, लेकिन दोनों ब्रैकेट में डायरेक्ट आप माइनस कर दें यहाँ, ठीक है। पहले लंबा स्टेप जुटू करें, ठीक है बाबू। दोनों में एक ही जगह दिए माइनस हो गया 5/3, और यहाँ इंटू कितना है बाबू? एक्स है, तो सर यहाँ एक्स देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल आप कर लीजिए 5/3 इंटू माइनस 5/3, ठीक है बाबू। तो देखो बाबू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आपस में जब घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? शून्य इंटू एक्स, ठीक है। और ये शून्य के साथ कुछ भी गुना होगा तो ये शून्य हो जाएगा बाबू, ठीक है। 122 हो कुछ हुए तो ये शून्य हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। और ये देखो जब दो, देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/3, ठीक है, गुना माइनस 5/3, तो इसको आप माइनस इस तरह से लिख सकते हैं 5/3। तो देखा छोटू, ये वो निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा नहीं। तो आप यहाँ आप कीजिए क्या, और प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है। यहाँ आपका आ जाएगा -3, ठीक है। तो अब यहाँ से कीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है, 5/3। और देखो जब बोले थे बटा बटा तो मल्टीप्लाई करना होता है, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपका आ गया ये बहुपद, ठीक है। और ये जो बहुपद आया चलो अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप नोट कीजिए कि जो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 आया, अब इससे डिवाइड करेगा अब इसमें, ठीक है। तो जल्दी यहाँ तक आप नोट कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, घर में आराम से अपना बनाइएगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं। तो मेरा जो
तो ये मान आया था बाबू, ये जो बहुपद था कितना आया था 3x स्क्वायर माइनस 5, कहीं ना आया था, क्या आया था 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब इसको भागा देना है इसमें, ठीक है। तो अब लीजिए, जैसे सेम पहले भाग ब्रिज बना रहे थे और सही बनाना है इसमें, देखो यहाँ से और डिवाइड वैल्यू द्वारा भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। और हम आप लोग को बताए थे छोटू भागा, ठीक है, किस तरह से लेना है। तो हाँ देखो 3x स्क्वायर है, तो अब कितना बार से इसमें गुना, कितना गुना करें कि इसका मान आ जाए, ये तो हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो जब हम बताए थे इस चीज़ को तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो बताइए यहाँ हम कितना से गुना करें कि इसका मान इतना, मतलब भागा तो इतना आ जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर है ही है, यहाँ 3 लाना है, तो 3x स्क्वायर से एक बार कीजिए तो यहाँ 3x, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर कीजिए, ठीक है छोटू। आगे यहाँ 3 है ही है, जब इससे गुना करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लाना कि ना 3x के पावर 4, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको 3x के पावर 4। यहाँ माइनस है, जब इसको गुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसके सामने स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर और क्यों रहेगा ठीक सामने लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया -5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस छोटू, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये गया आपका खत्म। और आपका क्या है प्लस x क्यूब, और ये देखो माइनस प्लस 5 में से -2 गया तो कितना बचेगा प्लस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत, -10x -5, कोई दिक्कत? ये आप लोग को आता है ना कि भूल गए ना बाबू? भूलना ना है अभी, भर एग्जाम तक कम से कम, तो जब तक आपकी मैथ का क्लियर ना हो जाए एग्जाम, ठीक है, तब तक याद रखना है। नहीं तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, हम बताएंगे रिवाइज करने तरीका, ठीक है। तो आप देखो छोटू, अब से कितना बार से लगाएं कि 6x क्यूब है, देखो यहाँ 3 है, 3x स्क्वायर लाना कितना है 6x क्यूब, तो आप ऐसा प्लस 3x, वहाँ 3 है, तो यहाँ आप कहिएगा कि सर प्लस, लगता है इजाजत के लिए 2x से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखो 3x स्क्वायर गुने 2x से कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6x क्यूब। हमको लाना क्या है छोटू 6x क्यूब, ठीक है। तो आप 2x से लगाए, ठीक है, तो ये आ गया 6x क्यूब, और ये माइनस और 2x तो -10x, तो यहाँ -10x, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो इसे ही खत्म छोटू, और इसे ही खत्म, बस ये कितना आपका 3x स्क्वायर माइनस कितना बच गया 5। आपका यह सर किया कितना, देखो तो हमको लाना कितना है 3x स्क्वायर लाना है आपको -5, तो देखो यहाँ भी 3x स्क्वायर है -5 है, तो नहीं लग रहा है कि इसको अगर 1 से हम लगाएंगे तो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। 1 से आप लगा देखिए, ये 1 से लगाएंगे सर, तो 1 से गुना कीजिए इसमें दोनों में, तो आपका यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर -5, अब ये कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ प्लस तो यहाँ भी, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है छोटू, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ का गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो हो गया आपका सोल्व, ठीक है छोटू। अब शून्यक बोल रहा है छोटू, तो इसका शून्यक निकालना है हमको, तो क्या बोला था कि इसका 2 अंश शून्यक बताइए, तो 2 अंश शून्यक कैसे निकलेगा छोटू? जो अब मेरा भागफल आया उसका गुणनखंड करना पड़ेगा तब नहीं आएगा, कि ना टीचर लोग क्या करते हैं कि इतना किए हैं, ठीक है, उसका क्या छोटू आपका आंसर आया उतार लो, नहीं बाबू गलत का स्टेप है यहाँ पे। आपका बोल रहा है बुक में कि इसका अंश शून्यक भी ज्ञात कीजिए, तो शून्यक कैसे ज्ञात होगा? जो इसका भागफल है उसका गुणनखंड हमको करना पड़ेगा, तभी तो आपका शून्यक आएगा। तो चलिए इतना तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आपका अब शून्यक बताएंगे, ठीक है, तो नोट कीजिए। तो आप लोग वहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो अब क्या करना कह रहा है बाबू क्वेश्चन में आपका कि सर शून्यक बताइए, ठीक है, 2 शून्य बताइए। तो शून्यक कैसे निकलता है? जब ये बहुपद दिया होता है तो इसका क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि आपका आसान विधि है बाबू, और ये बहुत आसान मेथड है, इसलिए सब बच्चा और टीचर का भी मनपसंद मेथड यही होता है निकालने का। तो चलिए हम शून्यक भी निकालते हैं। अब इस देखो बाबू पहले फर्स्ट लगना किससे कर देते हैं लास्ट नंबर 7, ठीक है, तो आप कीजिएगा 1x स्क्वायर। अब देखो बाबू इसको इस प्रकार से आप मतलब कि फैक्टर तोड़िए, इसको जोड़े या घटाए तो बीच वाला, तो आप कहिएगा सर 1 गुने 1, नहीं समझे बात को,
एक को हम एक गुने एक को लिख सकते हैं बराबर एक होता है छोटू, इस प्रकार से भी हमको लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना एक्स के साथ जोड़ रहा है तो 1x गुने 1x ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1x स्क्वायर हुआ कि नहीं, और इसको क्या बोले जोड़िए या घटाइए, तो 1x प्लस 1x कितना आ गया 2x। तो देखो बाबू ई वाला है बराबर की नहीं, ये लाना था, जोड़िए घटा के इस प्रकार लाइए कि बीच वाला आपका मान मिल जाए। तो बीच वाला आप मिल गया तो इसका मतलब आपका फैक्टर उड़ेगा कितना में x प्लस x में, ठीक है। तो अब इसको मद्देनजर रखते हुए अब आगे क्वेश्चन कीजिए। तो कह रहा है यहाँ आप एक्स स्क्वायर फैक्टर इसका कितना आया था बाबू 1x प्लस 1 है तो 1, ठीक है बाबू। और देखो यहाँ करना क्या है, कॉमन जो होता है पहले एक बार यहाँ कॉमन लीजिए, एक बार यहाँ कॉमन लीजिए, तो यहाँ कॉमन क्या होगा x होगा, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x प्लस 1। अब देखो बाबू यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो आप यहाँ एक कॉमन लीजिए और यहाँ बचा 1 प्लस x। तो देखो बाबू ये बराबर है, इसका मतलब आपका फैक्टर क्या है, सही है गुणनखंड, तो गुणनखंड सही। तो अब एक बार जो कॉमन है उसको पहले लीजिए, ठीक है, और एक बार इसको लीजिए। तो देखो बाबू एक बार इसको 0 बराबर करना है और एक बार इसको 0 बराबर करना है, तो इस प्रकार से आप कर दीजिए बीच में x प्लस बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर -1। तो इस प्रकार से जो आपका अन दो शून्य पूछ रहा था बाबू, जो आपका अन दो शून्य पूछ रहा था बहुपद का जो क्वेश्चन में, तो इसका अन दो शून्य का आपका हो गया, एक हो गया -x और दूसरा हो गया -x, ठीक है, ये -x और -x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो तीसरा देखो यहाँ लिखना है आप, ठीक है, और 3 स्टेप में ही आप जाकर आपका क्लियर हुए। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 की, ठीक है, तो बढ़िए और इसको जल्दी नोट कीजिए। तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छोटू कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भागा देने पर, यानी gx से भागा देने पर भागफल और शेष पर क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 को, तो gx याद कीजिए, यानी हमको gx मालूम नहीं है छोटू, और इसी से भागा इसमें दे रहा है। तो पहले ई देखेगा तो छोटू की gx है कौन, तो पहले हम क्या निकालेंगे gx, तो फिर भागा देंगे कि नहीं ई gx था तो भागा इसको इतना दिए तो ई वाला है, समझ रहे हैं ना आपको। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, gx निकालना होगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका, q दिया हुआ है और r दिया है, कोऑर्डिनेट और रिमाइंडर में इसमें जानते हैं, थोड़ा बहुत जानिएगा इंग्लिश, रिमाइंडर कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिमाइंडर शेष बचता उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको हम बताए थे जब दूसरा भागफल विधि बताए तो आपको हम ये बताए थे छोटू, इस सब को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे थे कि p × x बराबर, ठीक है, ये वाला आपको हम बताए थे, शायद आप लोग को ध्यान नहीं है लेकिन ध्यान कीजिए, आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। क्या बोले थे कि j × x होगा गुने, ठीक है, k × x होगा प्लस जो रिमाइंडर होता है प्लस में चल जाता है, ठीक है, px, यानी ये जो होगा px बराबर p × x बराबर j × x गुने q × x प्लस r × x, ठीक है, भाग प्लस शेषफल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब चलिए इस पे जो मान दिया है, तो दिया क्या है बाबू, q दिया r दिया, g निकालना है। देखो बाबू बराबर के इस साइड में इधर तो चल जाएगा, उधर तो हो जाएगा माइनस में, और g किधर आ जाएगा आपका, जी गुना में तो आ जाएगा भागा में, ठीक है, यही ना बाबू, जब ये गुना ये जाएगा बराबर को साइड में तो माइनस में हो जाएगा, और ये गुना में आपका g × x क्या है गुना में, ठीक है, और q भी गुना में, g × x देखिए आपका इजी है, ठीक है, g × x q × x, तो ये दोनों आपका गुना में बाबू, इसको इस देंगे तो माइनस में, और मान जिसका दिया है उसी को भाग देंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो मान कितना दिया है, q का मान दिया है, और निकालना क्या है, g हमको निकालना है, ठीक है। तो g निकालना है, तो हम हमको निकालना है g, तो g को ऐसे लिखिए आप g × x। अब करना क्या है, p है इधर तो p का उधर ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब p को किधर ले जाना है, उधर, तो p को उधर ले जाएंगे तो कहिएगा सर कि आप इस प्रकार से होगा p × x, p × x देखो बाबू आपको बोले नहीं, जब बराबर की साइड तो उधर जाएगा,
और r प्लस में तो फिर माइनस में, या तो आप इसको इधर लाइए, चाहे तो इसको इधर लाइए, तो हमारी r को इधर लाते हैं, ठीक है। यानी कि हमको निकालना क्या है, q g निकालना है, और ये गुना में देखो इसको निकालना था तो इसको हम यहाँ लाए, ठीक है। और ये गुना में तो भागम चलाएगा छोटू, और r क्या है प्लस में, तो इसको लाए इधर, ये हो जाएगा आपका क्या माइनस में माइनस r इंटू एक्स, और बटा में क्या है q इंटू एक्स, ठीक है। तो यानी सर हम g इंटू एक्स निकालना है तो हमको p इंटू एक्स माइनस r इंटू एक्स बटा q इंटू एक्स से अगर जो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या g का मान आ जाएगा। तो चलिए g का मान जो दिया वो x जो इधर मान दिया हुआ है इसके साथ हम किसका मान निकालते हैं, g का मान निकालते हैं। तो चलिए g इंटू एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। j इंटू एक्स यहाँ बात है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए p इंटू एक्स को आगे रखना था, p इंटू एक्स कितना दिया हुआ है 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और माइनस कितना बाबू r इंटू एक्स, तो r देखिए यहाँ आपका 2x माइनस में, तो आप यहाँ माइनस में दीजिएगा, ठीक है, -2 इंटू -2, ठीक है बाबू, कोई प्रॉब्लम। अब कहिएगा ठीक है सर, अब बटा में k इंटू एक्स है, तो k इंटू एक्स कितना मान दिया है -2x। अब देखो बाबू, अब इसको कैलकुलेशन फिर से करते हैं, सरलीकरण अच्छा से कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये 2 था तो आपका गुना कीजिएगा तो -2 आ जाएगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो आपका था ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ माइनस बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में साथ यहाँ देखो आप नोट कीजिएगा, हम माइनस होगा, ठीक है, हाँ माइनस है छोटू, ठीक है, यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ठीक है इस प्रकार से आपका यहाँ दिया हुआ है शायद आपका प्लस होगा, कहाँ गया कहाँ क्वेश्चन 4 नंबर, हाँ +4 है बाबू, क्वेश्चन पर ध्यान से, यहाँ +2 नहीं यहाँ +4 है, ठीक है, यहाँ +4 है, तो यहाँ +4 कीजिए, ठीक है, +4, ठीक है। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस +2x, और ये माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, और डिवाइड, ठीक है, डिवाइड में कितना है x -2। अब इसको देखो बाबू, यहाँ 2x यहाँ x, तो कितना जुड़ जाएगा आपस में, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और देखो बाबू यहाँ माइनस में है, ठीक है, और देखो यहाँ 2 छोड़ दिए ना आप लोग, यहाँ देखो प्लस यहाँ 2 था बाबू तो 2x आया, देखो यहाँ देखो 2 दीजिएगा पहले, ठीक है, +2 ठीक है, और यहाँ 2 है यहाँ -2 है तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए x3, देखो यहाँ से अच्छा संपर्क कर दिया, ठीक है, यहाँ से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ जो बहुत 3x, यहाँ x है, अरे देखो ये है कि ना प्लस में है तो +2 आगे लिखिएगा तभी ना वहाँ जाइएगा, x है +2 है, फिर प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 2x +4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ एक 4 माइनस में है, ठीक है, और यहाँ जाके इसके साथ जुटेगा तो घर जाएगा, और यहाँ x है और यहाँ 2x तो इसके साथ जुटेगा, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बाबू 3x और जो है -2, और डिवाइड कितना हो जाएगा x -2। अब देखो बाबू, अब भागा और जो हमको जो अब भागा देना है, जो कैलकुलेशन का मान कितना है इतना है, और इतना भागा देना है इतना से, ठीक है। जब भागा हमको देना है तो अब इस मेथड से देते हैं, जब भाग ये लोग जानते हैं ना आप लोग, तो चलिए ये सब जानते हैं, तो आप लोग आपको सुविधा के लिए हम कर देते हैं, ऐसा ही भागा देते हैं, ठीक है, इससे देते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ तक पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद इरेज करके हम फिर आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फटाक कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ तक नोट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमको डिवाइड करना था बाबू किसमें, इससे भागा जाता था इसमें। तो चलिए अब भाग विधि द्वारा हम लोग जानते हैं, इतना अच्छा तो पता है, 3-4 दिन से ही चल रहा है बाबू, अब नहीं सीखिएगा तो कब सीखिएगा। अब एक ही आप लोग का उपाय है कि प्रैक्टिस कीजिए तो आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब लाना x3 तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे सर, फर्स्ट करते हैं x3 माइनस, यहाँ गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर था -2x स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, खत्म, ये बच गया आपका -x स्क्वायर बाबू, यहाँ बच गया 3x -2, ठीक है। अब कितना बास लगाएं, बात ये भी है, अब कितना बास लगाएं सर, तो अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस था कि प्लस था, यहाँ घटाए माइनस नहीं था, तो
जो मान निकाले थे वहाँ पे कितना क्या था, प्लस में कि माइनस में था, माइनस में था। ठीक है, तो माइनस में तो चलिए माइनस में सब ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर यहाँ प्लस हुआ तो आप प्लस करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ प्लस था कि माइनस था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो फिर से करना पड़ेगा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस था कि माइनस सामने है। तो अगर प्लस होगा तो प्लस पर आप कर लीजिएगा, हम माइनस पर बता देते हैं। ठीक है, आंसर ना भेज तो चिंता रहे। ठीक है, तो ऐसे आई होप कि हम आंसर था मुझे मिले। अब लगाना कि ना माइनस लगाना है। ठीक है, जब हमको माइनस लगाना है बाबू यहाँ, तो देखिए हाँ मुझे लग रहा है हाँ यह एक्स था। ठीक है, -3x। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, यही आपका था। तो अब एक्स बोल रहा है बाबू -x, तो एक्स बार लगाइएगा, तो -x लगाएंगे तब ना एक्स स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा -x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये खत्म बाबू। और ये आपका आ जाएगा 3x में तो यहाँ तो यहाँ एक्स बचेगा -2। और कितना बार में लगाइएगा, तो यहाँ 3x -2 सर, तो यहाँ x -2। तो अब कितना बार में लगाएं, तो आप आइएगा सर अब प्लस के बाद लगाइए, या प्लस के बाद लगाएंगे बाबू, ठीक है, आपका मान आ जाएगा कितना -2x। तो ये भी प्लस में, ये प्लस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में, प्लस में, लगाएगा 0। तो आपका जो इसका जो जी जो बहुपद था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, ट्यूशन क्या बोल रही थी जी, कहाँ गई जी, यानी कि जो हम जी इन से भागा दे रहे थे उसका जो मान है ये आया बहुपद के मान 2x स्क्वायर -x + 1। देखिए आपका बहुत में ये आंसर दे रहा है कि नहीं, ये आपका होगा क्या आंसर। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब देखते हैं अगर जो टाइम मेरे पास कितना टाइम हुआ देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट में होगा 5 नंबर। ठीक है बाबू, इसको नोट कीजिए, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तो नोट कर लिए बाबू। ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताते हैं छोटू कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर जो आप सेंसिटिव बच्चे होंगे, करने योग मेहनत अगर जो करते होंगे, तो इसके आधार पर आप 5 नंबर को ट्राई कीजिएगा। आज तो विशेष टाइम हो रहा है, क्लास अगला क्लास भी लेना है बेबी सर को हिंदी की। ठीक है, तो ऐसा कीजिए। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे उसमें उसको एक दिन हम बता देंगे। ठीक है, 5 नंबर ऐसे भी आज तक एग्जाम में भी पूछा नहीं है, जरूरत है, लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि एग्जाम में जो है वहीं पढ़िए, हम इसको बताएंगे छोटू। हम मेरा कहना है कि आप लोग जाइए एक बार इसको प्रयास कीजिए, बनाना नहीं बनता है क्या, हाँ बहन जी, आपसे नहीं बनेगा तो फिर हमें। ठीक है, तो इस पर मान बैठा के आप बनाइए। ठीक है, और एक बात आपको हम बताते हैं छोटू कि अब पहले दिन आप लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि अब उन टाइम में रहा छोटू कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़कर हम 90+, 92+ नंबर हम ला लेंगे, तो ये संभव नहीं है बाबू। और जो आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगला व्यक्ति आपसे 2 गुना पढ़ रहा होगा, यानी आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा पढ़ रहा होगा। तो आप लेक्चर में ही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जाइए, आप यह मान लीजिए कि 2025 में मेरे लिए कोई दशहरा, कोई दीपावली, कोई छठ नहीं। जाइए अपना कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म अगर जो आपका सही रहेगा तो फल मिलेगा बाबू। उसी में सब आपका दशहरा, पूजा, दीपावली, उसी दिन आप जलेबी खाइए, जो भी खाइए खा लीजिएगा। और मेरा कहना है कि चाहिए अपने आप में लगा दीजिए। ठीक है, और कल की क्लास में हम द्विघात बहुपद स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप कल की क्लास में तैयार रहिए। ठीक है, और जाते जाते राम राम भाई। ठीक है, आज की क्लास जो भी है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।